राजस्थान में बढ़ने लगी सर्दी, शीतलहर के चलते ठिठुरन बढ़ गई। कोहरे ने भी परेशानी को बढ़ा दिया। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान करीब 5 से 7 डिग्री के बीच पहुंचा है और जिस तरह से अंदेशा था, मौसम विभाग ने पहले ही साफ किया था कि देखिए 26 नवंबर से पश्चिम विक्षोभ की गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, जिसके बाद से तापमान में गिरावट। और चलिए ज्यादा जानकारी देने के लिए उदयपुर से सहयोगी नारायण हमारे साथ जुड़े हैं, वहीं माउंट आबू से सहयोगी कमलेश प्रजापत हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले माउंट आबू पर्यटन नगरी का रुख करेंगे। कमलेश, बताइएगा, मौसम विभाग का कहना था कि 3 दिसंबर के बाद पश्चिम विक्षोभ की गतिविधियों में कमी आएगी और ठंडक से थोड़ी राहत मिलेगी। माउंट आबू में फिलहाल क्या तापमान और कैसी ठंड वहां? देखिए शिखा, जहां मौसम विभाग ने भविष्यवाणी जारी करते हुए कहा था कि 3 दिसंबर के बाद सर्दी में अंतर आएगा, लेकिन कल जहां माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू के मौसम में यहां पर परिवर्तन देखा गया था। दिन भर बादलों की आवाजाही की वजह से तापमापी का जो पारा है उसमें हल्का सा उछाल देखने को मिल रहा है और आज जो शहर का जो न्यूनतम तापमान है 5 से 7 डिग्री के बीच है। ऐसे में आने वाले दिन कहीं ना कहीं सर्दी भरे होंगे। नजारे देखिए, इस वक्त जहां माउंट आबू के नक्की झील पर खड़े हैं तो जो अरावली की जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों पर आप देख सकते हैं कि हल्का कोहरा यहां पर देखने को मिल रहा है। अमूमन निचले इलाकों में जो कोहरे की मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो राहगीर हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन माउंट आबू इससे थोड़ा सा अलग है। यहां पर कड़ाके की सर्दी होती है, लेकिन जो कोहरे का जो प्रकोप है वो हल्का सा यहां पर कम देखने को मिलता है। लेकिन यहां की सर्दी अपने आप में एक अलग चीज है, क्योंकि यहां पर जो न्यूनतम तापमान है वो लगातार इस मौसम के अंदर गिरता है और तापमापी का पारा जमा बिंदु के नजदीक यहां पर पहुंच जाता है। तो कह सकते हैं कि आने वाले जो दिन है शिखा, माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी के होंगे। तो इस पड़ रही सर्दी की वजह से सामान्य जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। जी शिखा, बिल्कुल, बने रहेगा हमारे साथ कमलेश। हमारे साथ उदयपुर से सहयोगी नारायण भी जुड़े हैं, जरा उनका रुख करते हैं। नारायण, झीलों की नगरी उदयपुर में मौसम का मिजाज किस तरह का है? क्या घने बादल वहां छाए हैं और पर्यटक किस तरह से लुत्फ उठा रहे हैं? जी देखिए, उदयपुर झीलों का शहर है। यहाँ पर पर्यटकों की बहुत ज्यादातर बूम रहती है, लेकिन रविवार के जो बारिश हुई उसके बाद में यहाँ पर मौसम ने यकायक बदलाव आया है। लेकिन मौसम विभाग के जो वैज्ञानिकों ने कहा उसके बाद में कल से मौसम में यहाँ पर बदलाव आना शुरू हो गया है। जहां पर 23 डिग्री के आसपास जो तापमान था, वहां आज 23.8 डिग्री के आसपास आका गया है। वही न्यूनतम तापमान 13 के आसपास आका गया था। वहां पर मामूली से 4 अंक की बढ़ोतरी हुई है और 13.8 डिग्री आका गया है। वहीं उदयपुर शहर के ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो ग्रामीण इलाकों से शहर तक यहाँ पर मौसम में दिन भर कोहरा छाया रहता है। मैं सहयोगी प्रशांत को बता रहा है कि देखो, पहाड़ों की तरफ जहां पर मौसम पूरी तरह कोहरा छाया हुआ है, वही ग्रामीण खेती बाड़ी में जहां पर जो बारिश हुई थी उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। लेकिन यहाँ पर बारिश के बाद में फसलों को एक संजीवनी मिली है। मेवल 56 इलाके में जहां पर किसानों ने जो बारिश हुई थी, बारिश के बाद में यहाँ पर फसलों को एक जो प्रथम जो पहली पिलाई होती है जिसको कोरपाल कहते हैं, वो यहाँ पर उनको एक संजीवनी मिली है। एक पिलाई जो है उनको एक मिल चुकी है। अब बारिश के बाद में यहाँ पर जो तापमान है, अब आने वाले 1-2 दिन जैसे मौसम धूप छटेगी तो उसके बाद में तापमान में यकायक धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगेगी। जी शिखा। ठीक है नारायण, बने रहेगा। सहयोगी कमलेश प्रजापत भी हमारे साथ माउंट आबू से लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। कमलेश, जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे, अब पर्यटन नगरी में आवाजाही पर्यटकों की तेज हो गई है, लेकिन इसी बीच बताइएगा कि प्रशासन की ओर से और आने वाले दिनों को देखते हुए मौसम विभाग का क्या अलर्ट है? कैसा मौसम रहेगा आगामी दिनों में माफ कीजिएगा, माउंट आबू में? देखिए शिखा, पर्यटन नगरी माउंट आबू की बात करें तो मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है कि दिसंबर का महीना माउंट आबू के लिए कहीं ना कहीं सर्द भरा होगा और तापमापी का जो पारा है जमाव बिंदु के नीचे पहुंचकर तकरीबन अनुमान ये जताया जा रहा है कि 6 से 7 डिग्री माइनस के अंदर यहां पर टेम्परेचर पहुंचेगा। तो जो सर्दी का असर है माउंट आबू में, यहां पर सर्दी का असर यहां पर बरकरार रहेगा और सर्दी के असर की वजह से आप देख सकते हैं कि जो टूरिज्म है, टूरिज्म में
यहाँ पर कहीं ना कहीं बूम नजर आएगा, क्योंकि आने वाले जो दिन है, आने वाले दिनों में त्योहार है, क्रिसमस के बाद नए साल का स्वागत है शिखा। तो इन सभी चीजों को लेकर के प्रशासन ने भी यहाँ तैयारियां माकूल कर दी है। कल जहां आप कह सकते हैं कि जो शरद महोत्सव यहाँ पर आयोजित होगा, उस शरद महोत्सव की तैयारियों को लेकर कल उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में यहाँ पर बैठक भी आयोजित होगी। तो तमाम जो तैयारियां हैं सर्दी के सीजन को लेकर के, पर्यटन के लिहाज से प्रशासन यहाँ पर तैयारियां कर रहा है। लेकिन हालांकि जो माउंट आबू है, माउंट आबू में टूरिस्ट वीकेंड पर बहुत ज्यादा होता है और त्योहारी सीजन होता है, उस समय बहुत ज्यादा टूरिस्ट होता है। उनके मद्देनजर यहाँ पर प्रशासन ने व्यवस्थाएं करना शुरू कर दिया है। जी शिखा। ठीक है कमलेश, हमारे साथ सहयोगी नारायण बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन चलिए नारायण का दोबारा से रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले कमलेश आप जानकारी दीजिएगा कोहरे की स्थिति किस तरह से रहेगी, क्या विजिबिलिटी वहां बहुत कम रहने वाली है आगामी दिनों में? देखिए, मैं नजारा दिखाना चाहूंगा इस पुनः अपने दर्शकों को कि माउंट आबू का जो एरिया है, पहाड़ियां हैं, और इन पहाड़ियों पर हल्का सा यहां पर कोहरा देखने को मिलता है। और आने वाले के दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों में जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि जो निचले इलाके हैं, निचले इलाकों में जो टेम्परेचर है वो लगातार गिरेगा और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो कहते हैं कोहरे की जो मात्रा है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। ऐसे में जो सुबह के समय जो चौपहिया वाहन चालक का है या दोपहिया वाहन चालक का है, उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ती हुई नहीं और विजिबिलिटी वहां कम होती हुई नजर आएगी। ठीक है कमलेश, विजिबिलिटी कम होगी। सीकर से सहयोगी हुकुम सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं, हुकुम सिंह का रुख करेंगे। हुकुम सिंह जी,